वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैंने कुछ दिनों पहले भी वीडियो बनाई थी लेनोवो के अपडेट के बारे में, और मैंने कहा था उस वीडियो में कि जून या जुलाई में अपडेट आ सकता है। फिर उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी उससे रिलेटेड। मैंने उसमें कहा था कि अगर आप वीडियो को सपोर्ट करते हैं, अपना कमेंट स्पेसिफिक लिखते हैं, तो मैं वीडियो को कोशिश करूँगा लेनोवो तक पहुँचाने तक, लेनोवो की कंपनी तक पहुँचाया जाए, जिससे कि जो है लेनोवो को पता लग सके कि जो अपडेट का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है और लेनोवो में अपडेट आना चाहिए। जून जुलाई तक एंड्रॉयड 10 का अपडेट आ जाना चाहिए लेनोवो के K10 नोट में। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके सपोर्ट कीजिए, कमेंट लिखिए कि आपको क्यों अपडेट चाहिए, स्पेसिफिकली आप कमेंट लिखिए, जिससे हो सकेगा कि जो वीडियो है ज़्यादा देखी जाएगी, तो जो लेनोवो है बेसिकली समझ पाएगा कि हाँ लोगों को अपडेट चाहिए और वो कोशिश करेगा कि अपडेट देने की। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, कई सारे मेरे पे ऐसे कमेंट आए हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर लेनोवो K10 में अपडेट आता है एंड्रॉयड 10 का तो उनको क्या क्या फ़ीचर मिलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 10 में क्या क्या फ़ीचर होते हैं और कौन कौन से फ़ीचर में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो। तो एंड्रॉयड 10 में किस किस तरीके के आपको फीचर्स मिलते हैं, अगर आप लेनोवो के K10 में अपडेट आता है एंड्रॉयड 10 का तो आपको कौन कौन से फीचर मिलने वाले हैं। ऐसे मेरे पे कई सारे कमेंट आए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एंड्रॉयड 10 का इस्तेमाल करते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको एंड्रॉयड 10 में कौन सा फीचर अच्छा लगता है, जिससे कि जो यूज़र हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो समझ पाएंगे कि एंड्रॉयड 10 में ये फीचर लोगों को पसंद है और क्यों पसंद है, वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ एंड्रॉयड 10 में किस किस तरीके के फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि मैं खुद एंड्रॉयड 10 का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि ये एंड्रॉयड 10 में ये फीचर काफ़ी अच्छा है और उस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेनोवो K10 में अपडेट आता है तो आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलता है, तो आप इन फीचरों का इस्तेमाल खुद भी कर पाएंगे और आप अपना जो फ़ोन है और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6-7 मैं ऐसे अपडेट्स के फीचर्स बता रहा हूँ जो एंड्रॉयड 10 में बेसिकली मिलते हैं और मेरा पर्सनल कौन सा फेवरेट है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो एंड्रॉयड 10 बेसिकली आप जानते हैं एंड्रॉयड धीरे धीरे कहाँ से स्टार्ट हुआ। किटकैट, मैंने सबसे पहले जो है एंड्रॉयड किटकैट का इस्तेमाल किया था, फिर लॉलीपॉप आया, मार्शमैलो आया, ऐसे कई सारे, पाई आया। अब हम जो है एंड्रॉयड 10 या Q का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और लेटेस्ट फ़ोन में जो है आपको एंड्रॉयड 10 का फीचर मिलता है और ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये इसी की बदौलत जो आपका फ़ोन है वो काम करता है सॉफ्टवेयर में और यहीं आप ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो एंड्रॉयड 10 में मेरा जो फेवरेट फीचर है वो मेरे को लगता है डार्क मोड का फीचर। डार्क मोड का फीचर आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर आप देर तक फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, नाइट में इस्तेमाल करते हैं। तो डार्क मोड से बेसिकली होता क्या है कि जो स्क्रीन है वो लाइट से डार्क हो जाती है और जो आपकी आई में स्ट्रेन पड़ता है वो काफ़ी कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। तो ये होता है कि आपकी बैटरी कंजप्शन, जो ओलेड की स्क्रीन वाले फ़ोन है उसमें बैटरी कंजप्शन कम हो जाती है और जो स्ट्रेन है या आँखों में जो बेसिकली लाइट का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, तो आप फ़ोन काफ़ी अच्छे से चला पाते हैं, जो स्ट्रेन का इशू है वो कम हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने एंड्रॉयड से ये कहा था कि हमें डार्क मोड का फीचर चाहिए और इसीलिए जो गूगल एंड्रॉयड ने इसको अनाउंस किया और एंड्रॉयड 10 में इसको अटैच किया और डार्क मोड आपको एंड्रॉयड 10 में देखने को मिलेगा। तो आप डार्क मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला एक बहुत बढ़िया फीचर है। दूसरा जो बहुत बढ़िया फीचर है पेरेंट्स के लिए, तो इसमें पेरेंट वेलबींग का जो है ऑप्शन मिलता है। फैमिली ऐप लिंक भी आपको मिल जाता है। इसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप अपने जो, अगर आप चिल्ड्रन को अपना फ़ोन देते हैं, स्मार्टफोन, तो आप वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, पेरेंट कंट्रोल मिलता है। तो आप वहाँ पर टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ऐप की टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं और जितना आप चाहें उतना अपने किड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं कि इतनी देर ही वो फ़ोन चलाएगा और जिससे है कि जो फ़ोन में जो है उसका एडिक्शन नहीं होगा और आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। पेरेंट वेलबींग का जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेहतर लगता है एंड्रॉयड 10 में। तो पहला डार्क मोड, दूसरा पेरेंट वेलबींग का जो फीचर है वो पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा, अगर आप उनके जो चिल्ड्रंस हैं स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसमें जो फीचर है वो आपको लाइव सबटाइटल का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब लाइव कैप्शन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उसका साउंड नहीं सुनना चाहते, या उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है जो साउंड को नहीं सुन सकते, जो डीफ होते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर है। आप जो है वॉल्यूम बटन को टैप करके ही जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई या वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी जो है वो सबटाइटल या लाइव
लाइव कैप्शन देख सकते हैं और इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि वीडियो में क्या बोला जा रहा होगा या क्या समझाया जा रहा है। तो ये फीचर भी काफ़ी बेहतर है एंड्रॉयड 10 में। चौथा इसका जो फीचर है वो फोकस मोड का है। फोकस मोड में आपको क्या है, अगर आप कई लोगों के साथ क्या है कि उनको हॉलीडेज़ की छुट्टी मिलती है, तब भी उनका जो टाइम है वो इधर उधर वीडियो चैटिंग या जो अलग दूसरे ऐपों में है वो बीत जाता है, वो हॉलीडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस फोकस मोड में आपका क्या है कि आप जो ऐप को है सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये ऐप आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जिस समय आप काम कर रहे होंगे या आप अपने हिसाब से जो एंटरटेन कर रहे होंगे। तो फोकस मोड को ऑन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पर्टिकुलर ऐप को सेलेक्ट कर सकते हैं और उन ऐप को बंद कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और उससे आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बहुत फीचर अच्छा है। और इसके साथ एक और फीचर है वो काफ़ी बेहतर है। तो डिस्टर्ब का जो फीचर है, तो डिस्टर्ब ऑन या ऑफ कर सकते हैं। डिस्टर्ब में से आपको क्या है कि कोई ऐप जो है बार मैसेज से या न्यूज़ ऐप हो गए या नोटिफिकेशन ऐप हो गए, उनको आप ऑफ कर सकते हैं डिस्टर्ब मोड से। तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कस्टमाइज फीचर मिल जाता है। इससे आप अपने जो ऐप हैं फोकस मोड और डिस्टर्ब मोड से जो पर्टिकुलर ऐप है उनको बंद कर सकते हैं और अपना जो फोकस है वो अपने काम पे बढ़ा सकते हैं। तो ये फीचर भी काफ़ी बेहतर है एंड्रॉयड 10 में। उसके बाद जो अगला फीचर है वो मिलता है, अच्छा लगता है, वो गेस्चर नेविगेशन का है। गेस्चर नेविगेशन का मतलब क्या है, आप काफ़ी सारे जो ऐप हैं उनको क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, तरह तरह के गेस्चर में आपको मिलते हैं। आप लेफ्ट टू राइट डायगनली करते हैं तो आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो खुल जाता है। तो गूगल असिस्टेंट की मदद से आप अपना जो वॉइस कमांड है वो दे सकते हैं और अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो गेस्चर फीचर काफ़ी बेहतर है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करते हैं आप तो जो है वो आप स्क्रीन को बैक कर सकते हैं, तो आपको जो होम का बटन है या जो बैक का बटन है वो नहीं दबाना पड़ता। तो इन गेस्चर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो काम है और बेहतर हो जाता है। तो ये गेस्चर नेविगेशन का आपको फीचर एंड्रॉयड 10 में देखने को मिलता है। उसके साथ मिलता है आपको स्मार्ट रिप्लाई। स्मार्ट रिप्लाई का फीचर काफ़ी बेहतर है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में तो स्मार्ट रिप्लाई आप व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे ऐप या गूगल खुद इसको अटैच करके देता है। तो आप स्मार्ट रिप्लाई में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दूं तो कोई आपका फ्रेंड है वो डिनर के लिए बाहर जाने को कह रहा है, तो स्मार्ट रिप्लाई में आपको रिप्लाई नहीं करना, वो खुद ही जो मशीन लर्निंग है उसकी मदद से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा उससे वो आपको थम्स अप दिखा देगा कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो स्मार्ट रिप्लाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको रिप्लाई नहीं करना, वो खुद आपका जो फ़ोन है वो जो मैसेजेस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है उनको रिप्लाई कर सकता है। तो स्मार्ट रिप्लाई का फीचर ये एंड्रॉयड 10 में आपको देखने को मिलता है। उसके साथ मिलता है आपको सिक्योरिटी अपडेट। इसमें क्या है कि सिक्योरिटी अपडेट आपके फ़ोन में मिलते रहेंगे जिससे आपका जो फ़ोन है वो सिक्योर रहेगा। आपका फ़ोन सिक्योरिटी अपडेट में रिबूट नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या होता था सिक्योरिटी अपडेट आता था वो रिबूट में चला जाता था। अब क्या है कि आपको वायरलेसली जो है सिक्योरिटी अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप इंटरनेट में तो आपका फ़ोन बंद भी नहीं होगा और सिक्योरिटी अपडेट है जो आपके फ़ोन में वो हो जाएगा। तो ये एंड्रॉयड 10 में थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है। उसके साथ आपको मिलता है गूगल मैप में आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है वो कस्टमाइजेशन, कुछ और एक्स्ट्रा अपडेट्स मिलती हैं। तो गूगल जो मैप है आप उसको बेसिकली काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और स्मार्ट रिप्लाई में इसको काफ़ी ज़्यादा अटैच किया गया है। स्मार्ट रिप्लाई में मान लीजिए आपको डिनर का कुछ उसने आपके फ्रेंड ने मैसेज किया, आपने स्मार्ट रिप्लाई की मदद से आपने थम्स अप दिया, अगर वो बाहर जा रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो गूगल मैप में आपको दिख जाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आप उसकी डायरेक्शन के हिसाब से आप भी जा सकते हैं, मिल सकते हैं अगर आपको डिनर पे बाहर जाना है। तो इस तरीके से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो गूगल मैप में इस तरीके का भी आपको जो अपडेट है वो और मिल गया, कस्टमाइज और भी ज़्यादा हो गया, तो आपके लिए और भी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हो गया है एंड्रॉयड 10 में गूगल मैप। उसके बाद आपको मिलता है, उसके बाद आपको जो फीचर मिलता है वो है प्राइवेसी कंट्रोल। तो प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा जो है हॉट टॉपिक है, क्योंकि जो लोग हैं अपनी प्राइवेसी, जो पर्सनल चीज़ें हैं वो बाहर पब्लिक में नहीं लाना चाहते हैं और अपनी प्राइवेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो गूगल ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है और इसमें आपको प्राइवेसी कंट्रोल का एक स्पेसिफिक फीचर मिल जाता है एंड्रॉयड 10 में। आप प्राइवेसी कंट्रोल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपने हिसाब से प्राइवेसी जो ऐप है, कौन सी ऐप लोकेशन कब इस्तेमाल कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, एडवर्टीजमेंट कैसा दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, सारी जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइवेसी कंट्रोल के ऑप्शन में जाके। इसके बाद जो आखिरी फीचर है उसके साथ भी कई सारे फीचर हैं, मगर जो मेन
फीचर है वो मैंने एंड्रॉयड 10 में आपके लिए बता दिए। तो इसके साथ आपको साउंड एम्पलीफायर का जो ऑप्शन है मिल जाता है। आप कहीं मान लीजिए आप बाहर हैं, नॉइजी एरिया में हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उनकी नॉइज़ कैसे कम हो सके अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो जो है आप साउंड एम्पलीफायर का ऐप भी है बेसिकली गूगल की तरफ से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसकी मदद से आप अपना जो बूस्ट है साउंड को एम्पलीफाई कर सकते हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड या उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, नॉइज़ कम कर सकते हैं, बेस, ऐसे कई सारे फीचर है साउंड एम्पलीफायर में। आप उसका इस्तेमाल करके जो ऑडियो क्वालिटी है या साउंड क्वालिटी है उसको बढ़िया कर सकते हैं साउंड एम्पलीफायर के फीचर से। जो नॉइस है, डिटॉर्शन है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो साउंड में कम कर सकते हैं और एक क्लियर शार्प साउंड आप साउंड एम्पलीफायर की मदद से सुन सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर है एंड्रॉयड 10 में आपके लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आपको इनमें से कौन सा जो फीचर है अच्छा लग रहा है? अगर Lenovo के K10 में जो एंड्रॉयड 10 का फीचर मिलता है तो इस तरीके के आपको फीचर इस्तेमाल करने को मिलेंगे। कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब तो बेसिक फीचर है, ये आपको तो मिलेंगे ही। आप कॉल के साथ उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपकी जो क्वायरीज हैं एंड्रॉयड 10 के फीचर्स के बारे में Lenovo K10 या किसी भी फ़ोन में वो इस तरीके के मिलते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन जरूर दबाना। आने वाली वीडियोस के लिए मिलते हैं हम। धन्यवाद।